ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये भी समझ लीजिए कि आने वाले 4 जून को ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का दिखाई देता है। बुधवार का दिन, नवमी तिथि, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की नवमी है और साथ साथ उसमें महेश नवमी का सुंदर योग बन रहा है। भगवान शिव का सुंदर स्तवन करने का दिवस दिखाई देता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से परिवर्तन का योग बन रहा है और अच्छा साहस में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। कई प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए उचित दिखाई दे रहा है। सही दिशा में यदि कार्य कर लें, थोड़ा स्वार्थी बन के अपने कार्यों को सिद्ध करने की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे कार्यों की तरफ सफलता प्राप्त करने के योग कई प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर इन दिनों बृहस्पति का ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान की बजाय थोड़े से अच्छे गुरुजन के ज्ञान का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आपके बारे में लोगों के समाज में कई लोग आपके बारे में भ्रांति पा सकते हैं। आप किस प्रकार के सच्चे कार्य कर रहे हैं लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपके बारे में नेगेटिव बात ज़्यादा मनोमस्तिष्क में रख सकते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 5 तारीख की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या ग्रह योग बन रहा है। पंचांग के दृष्टिकोण से उस दिन दशमी तिथि है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर, बड़ी शुद्ध तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल जो दिन हमारे हिसाब से दिखाई दे रहा है वो अच्छा दिखाई देता है। आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धर्म की तरफ आपको अपनी आस्था दृढ़ रखने की ज़रूरत है। धर्म की तरफ जितना आस्था दृढ़ रखोगे उतना कल्याणकारी योग बनेगा, लेकिन ध्यान रखना वाणी बहुत ज़्यादा संयमित रखने की ज़रूरत है। इन दिनों वाणी पर थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि पता नहीं मुख से क्या निकल जाए, वाणी दोष बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हम कहेंगे थोड़ा कम बोलने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा विचार एकदम जल्दीबाजी में ना दें। कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा आघात जो होता है ना वो वाणी का ही होता है। तो ऐसे में बहुत संयमित होकर कार्य करने की ज़रूरत आपके लिए दिखाई देती है। तो कर्क राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से कौन सा ग्रह योग बन रहा है। तो इसी श्रृंखला में 6 तारीख के लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं वो भी समझ लीजिए। 6 जून के दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो विशेष तौर पे कई दिनों से उठापटक के योग बन रहे थे, उदय अस्त के योग बना रहे थे। कई प्रकार से ग्रहों नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा था और बुध अब जिस प्रकार से परिवर्तन करके अपने ही घर में आ गए, अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक और परिवर्तन का योग बना, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये चंद्रमा का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ही है, खराब नहीं है। चिंता ना करें, सामर्थ्य अच्छा रहेगा। आज के दिन ग्रह योग आपके लिए पूरी तरह से ओवरऑल पॉजिटिव रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपके कार्यों के द्वारा बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लोग इस वक्त आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का फल शायद आपको पूर्ण प्राप्त करने का योग जब बनकर आ रहा हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम कट सकता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपना दखल जरूर देने की जरूरत करना चाहिए, नहीं तो लोग साइडलाइन करने का आपको प्रयास कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपने अभी समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से विभिन्न दिनों में कैसे योग बन रहे हैं। 7 जून के ग्रह नक्षत्रों को भी आपको समझ लेना चाहिए। शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस बार द्वादशी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है। 2 दिन की द्वादशी का योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल का पदार्पण हो रखा था और अब वो बदलने की तरफ जा रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल का प्रवेश होगा करीब करीब सुबह 4:11 पर और ये परिवर्तन बहुत विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में शनि महाराज भी प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, नया उत्साह वर्धन करते दिखाई देंगे। साथ साथ मंगल का ये परिवर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके कई मामलों में लाभ देने के योग बना सकता है। ऐसे में जिनको कई बार शक रहता है, समस्याएं रहती हैं कि हमारे यहाँ
धन रुकता नहीं है। तो ऐसे में सेविंग्स बढ़ने की, ये मंगल का यहाँ परिवर्तन होने से कुटुंब परिवार में सेविंग्स बढ़ने के योग, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग भी बनते दिखाई देंगे। शायद किसी न किसी मामले में थोड़े से आप, ऐसा हो सकता है कि धन के मामले में थोड़े से रिजर्व हो जाए कि पैसे को खर्च करने में, जैसे बंदर विशेष तौर पर शीशे को बांध के रखता है, कहा जाता है कि इस प्रकार का योग बन सकता है कि यानी पैसे को थोड़ा सा रोकने में आप सक्षमता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। चंपक द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में दृष्टिकोण से आपके लिए 8 तारीख का दिन रविवार का ग्रह नक्षत्र बन रहा है। कर्क राशि वालों के लिए द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ जा रही है और साथ साथ त्रयोदशी का योग बनेगा, तो रवि प्रदोष का योग बन गया है। ऐसे में इन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस दिन सूर्य भी विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य रोहिणी से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और जो मंगल का नक्षत्र है, तो यानी ये सूर्य का जो नवताप का दिन चल रहा था, रोहिणी नक्षत्र में सूर्य अपने भयंकर स्वरूप में अग्नि की वर्षा करते दिखाई देते हैं, वो सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। सूर्य का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होता दिखाई देगा। ऐसे में थोड़ा क्रोध, आवेश इत्यादि वो भी कम होता दिखाई देगा। एग्जर्शन जो अननेसेसरी का बढ़ रहा था, थोड़े से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा था कि जो बच्चों के लिए थोड़ा समय भारी चल रहा था, बुद्धि के अनुसार से लाभ में कहीं ना कहीं थोड़ा जो लाभ आपका यानी लाभ के योग थे वो कम होते दिखाई दे रहे थे। उन सब में यानी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, इन सब का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। रवि प्रदोष है। ऐसे में यदि कीर्ति, बहुत सारे कार्य करते हैं हम, हर सब चीज़ में चाहते हैं प्रसिद्धि के योग बने, तो उन प्रसिद्धि में यदि कमी होती है, तो ऐसे में रवि प्रदोष जब पड़ जाए, रविवार के दिन सायंकाल में त्रयोदशी पड़ जाए, तो भगवान शंकर का यदि गंगा जल के द्वारा अभिषेक किया जाए, तो कहा जाता है बहुत से मनोरथों को सिद्ध करने का योग बन जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आग के पुष्प, मंदार पुष्प जो होते हैं ना, वो भगवान को चढ़ाया जाए। मंदार पुष्प पशुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, इस भाव को रखते हुए और साथ साथ भगवान का गंगा जल से अभिषेक करने का प्रयास करें। देखिए कीर्ति में वृद्धि के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग बड़ा अच्छा है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख सोमवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि उस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान दिखाई देती है। और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग में कई प्रकार के परिवर्तन के योग भी बनते दिखाई देंगे। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें, तो कई मामलों में आपके लिए अच्छे लाभ के योग बना सकता है ये नक्षत्र। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जो राहु का नक्षत्र है, उसमें बुध महाराज प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए आपके कार्यों में विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव रिजल्ट बनते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सुबह सुबह शिव का ध्यान करके, शिव का पूजन करके कार्य आगे करें। 3:30 बजे के बाद से करीब करीब सर्वार्थ सिद्ध योग भी बच जाएगा, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 10 तारीख मंगलवार के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो भी नोट कर लीजिए। चतुर्दशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन ज्येष्ठ मास का अंतिम बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। और ऐसे में इस दिन बुध भी उदय होने की तरफ जा रहे हैं और बुध का उदय होना ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कहा जाता है वैसे तो बहुत शुभ है, लेकिन आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। आपके बुध के उदय होने के कारण से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको अपने हक के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कार्यों को दिखाने के लिए थोड़ा सा एग्जर्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे बदमाश हैं जैसे दूध में से मक्खियाँ निकाल कर साइड में कर देते हैं ना, यानी पूरी मेहनत जो आपकी हो और लाभ आप एक जगह वो नाम ले जाए। जैसे बॉस बैठा हुआ है आपकी कंपनी में और काम आपने की, सब कुछ रिपोर्ट आपने बनाई, उसने अपने नाम से प्रेजेंट कर दी, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि किसी न किसी प्रकार से अपने को प्रेजेंटेशन देने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दिन सत्य व्रत भी है, कोशिश करें भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। इस कलिकाल में समस्त रूप से कल्याण के युग बनेंगे। और साथ साथ बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल, ज्येष्ठ के महीने में 4 की जगह 5 मंगल पड़े। और ये 5 मंगल वैसे तो कई शास्त्र के ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपद्रवकारी माने जाते हैं और हमने देखा कैसा कैसा विश्व में उपद्रव के योग लगातार चल रहे हैं, शांति है नहीं। तो हमने मंगल का इस शांति करने के लिए जो बुढ़वा मंगल का लाभ, सुंदरकांड के पाठ रखे विवेकानंद योगाश्रम में 5,
हजारों लोगों ने उसका लाभ लिया। आप भी इस कम से कम अंतिम बुढ़वा मंगल पर अवश्य माँ भगवान हनुमान जी के सानिध्य में सुंदरकांड का जो पाठ चले उसमें सम्मिलित हों। इस वक्त ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये परिवर्तन कैसा कैसा क्या क्या प्रभाव दिखा रहा है वो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन हनुमान जी इस कलिकाल में अजर अमर हैं और कहा गया है और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो इसलिए आप सब भगवान हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। इस अंतिम बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का जो पाठ रखा गया है अपने घर पे भी करें। हो सके यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम में भी आ सकते हैं, स्वागत रहेगा, आपका कल्याण का योग बनेगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है। और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा है, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है। तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है।
कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं, यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई, दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा, शुभ योग धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ।
मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।